हेलो जी, नमस्कार। मैं रोहित कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी को इस चैनल पर अभ्यास एजुकेशन पर। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, जो कि क्लास 9th का चैप्टर 4 है, बिहाइव बुक का चैप्टर 4 है। ठीक है ना। इसका हम लोग आज करने वाले हैं MCQs। ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सबको बहुत ही बेहद बेहतरीन बोल सकते हैं, बेहतरीन क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है ना। बहुत इम्पोर्टेंट आपको लगेगा ये क्वेश्चन देखने के बाद। आपको भी लगेगा कि नहीं क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दम भी है। ठीक है ना। और क्वेश्चन बनाने में बड़ा आसान भी होगा। ठीक है ना। चलिए, तो आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या है क्वेश्चन, देखिएगा। अल्बर्ट्स वर्क ऑन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। हालांकि पहले ही टाइम में इतना ज़बरदस्त क्वेश्चन मत ही बोलिए। अल्बर्ट्स वर्क ऑन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज प्रोक्लेम्ड बाय द न्यूज़पेपर्स एज मिस्टीरियस रिवोल्यूशन, साइंटिफिक रिवोल्यूशन। ठीक है ना। और कुछ बात बता देना चाहते हैं। यह चैप्टर जो अल्बर्ट्स के बारे में है, ठीक है ना, अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में है। और ये अल्बर्ट आइंस्टाइन, इस चैप्टर में आपको पता होगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है ना। और उनका ह्यूमन के प्रति जो भी था उनके लिए था, और क्या पॉलिटिकल, मतलब कुल मिला के अल्बर्ट के लाइफ के बारे में दिया गया है, अल्बर्ट आइंस्टाइन के लाइफ के बारे में बताया गया है। ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है, क्या है, आइंस्टीन्स मदर वाज बोदर्ड बाय द इंटेलिजेंस ऑफ मिलेवा, आइंस्टीन, एल्सा या फिर मार्गी। देखिए 4 नाम दिया गया है इसमें, जिसमें कि आप लोग चैप्टर में पढ़े होंगे तो पता होगा। आइंस्टीन की जो माँ थी, ठीक है ना, आइंस्टीन की जो माँ थी वो बहुत ही ज़्यादा बोदर रहती थी। किसके इंटेलिजेंस से? तो मिलेवा मैरिक के इंटेलिजेंस से बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, और उसे अपने बेटे को बोलती भी थी, वो क्या है कि वो तो मानो तुम्हारे ही तरह क्या है, बुक है पूरा। ठीक है ना। तो वो बच्ची सही नहीं है, और कहीं ना कहीं वो सीनियर भी तो थी, है ना, वो बड़ी थी, इसलिए उसकी माँ को वो पसंद नहीं थी। ठीक है ना। चलिए, नंबर 3 है, एट वाट एज डिड आइंस्टीन पास अवे। तो कौन सा एज में आइंस्टीन जो है पास अवे, मतलब गुजर जाना। ठीक है ना। कितने एज में गुजर गए। ठीक है ना। आप सभी को पता होगा। ठीक है। तो ये बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ है भी नहीं, इसलिए ये आपका रहा होमवर्क, या यूँ कह लो कमेंट बॉक्स के लिए आपके लिए क्वेश्चन। ठीक है ना। पहले ही क्वेश्चन मिल गया आपको। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइंस्टीन वाज डीपली सेकंड ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय। चलिए, क्या बोला गया, आइंस्टीन जो था ना बहुत ज़्यादा सेकंड हुआ, उसको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा। किस कारण से? तो डिस्ट्रक्शन के कारण से। डिस्ट्रक्शन यानी कि बर्बादी के कारण से। कॉज्ड बाय, जो कि किया गया था किसके द्वारा? वर्ल्ड वार के द्वारा। क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और एटॉमिक बम एक्सप्लोजन इन जापानीज सिटीज, बिल्कुल करेक्ट जी। एटॉमिक बम के कारण, जिसके बारे में वो सूचित ऑलरेडी कर दिया गया था, ठीक है ना, उसके बावजूद भी, सूचना करने के बाद भी कोई उसका सुनवाई नहीं किया गया। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, इन विच सब्जेक्ट डिड आइंस्टीन रिसीव नोबेल प्राइज। क्या बोला जा रहा है जी, कौन सा सब्जेक्ट के विषय में आइंस्टीन को मिला था नोबेल प्राइज़? क्या मिला था जी? नोबेल प्राइज़। फिजिक्स के क्षेत्र में, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में, या केमिस्ट्री, या फिर लिटरेचर के क्षेत्र में? तो आप सभी को पता होगा। ठीक है, फिर भी हम बताते हैं फिजिक्स के क्षेत्र में। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन वहीं पर है, व्हेन डिड आइंस्टीन हैव हिज सेकेंड मैरिज। तो सेकेंड मैरिज उसका कब हुआ, आप सभी को बताना है। सेकेंड मैरिज कब हुआ? डाइवोर्स भी हुआ था, और शायद सेकेंड मैरिज भी किस साल हुआ? तो 1919 को हुआ। कब हुआ जी? 1919 को हुआ। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट है, बाय व्हाट एज डिड आइंस्टीन नॉट लर्न टू स्पीक। बोला क्या जा रहा है कि कितने एज तक जो आइंस्टीन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन, बोलने को नहीं जानते थे। तो कितने साल? 2.5 साल आप लोग को पता होगा। ठीक है ना। 2.5 साल तक ठीक बोलने से नहीं, मतलब बोलना सीखा ही नहीं था उन्होंने। ठीक है ना। तो 2.5 साल यानी कि 2.5 ईयर्स। ओके ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइम्स डिड आइंस्टीन अटर अ वर्ड।
बोला कितना टाइम अटर करता था। यानी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो जब कोई भी, देखिए 2.5 साल तक तो वो लोग वो जो है बोलना नहीं सीखे थे, और जब बोलना सीखा तो कितना बार अटरिंग करता था, मतलब हकलाते थे कितने टाइम, तो ट्वाइस, डबल टाइम। कितना टाइम? एक वर्ड को बोलने के पहले वो 2 बार हकलाते थे, ठीक है ना। थ्राइस नहीं, 4 टाइम्स नहीं, वंस नहीं, बल्कि ट्वाइस, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका भी क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, व्हाट डिड आइंस्टीन लव टू प्ले विथ। तो आइंस्टीन जो थे वो किस चीज़ से खेलना पसंद करते थे? किस चीज़ से खेलना पसंद करते थे जी? आप सब जानते हो, वायलिन। क्या होगा आंसर? वायलिन। ऑप्शन है क्या? अच्छा, खेलना पसंद करते थे ना, सॉरी, क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन है किस चीज़ से, बजाना अगर होगा ना, क्या चीज़ बजाना पसंद करते थे, तो वहाँ वायलिन होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैकेनिकल टॉय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैकेनिकल टॉय, उससे ज़्यादा पसंद था। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द स्कूल हेडमास्टर से। उसके स्कूल हेडमास्टर ने क्या कहा था आइंस्टीन के बारे में? आइंस्टीन के बारे में क्या कहा था उनके स्कूल हेडमास्टर ने? ही वुड बी अ जीनियस। क्या वो एक जीनियस बन पाएगा, ऐसा कहा था क्या? नहीं, ऐसा नहीं कहा था, हमको पूरी तरह याद है। ही इज़ अ ग्रेट, वो महान हो गया है, ठीक है ना। ही कांट बी अ सक्सेस। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी क्या है जी? वो कभी भी किसी भी क्षेत्र में वो महान नहीं बन सकता, किसी भी चीज़ में वो सक्सेस नहीं पा सकता, सफलता उसे मिल ही नहीं सकती, ठीक है ना। ये उसके हेडमास्टर के द्वारा कहे जाने वाले शब्द थे, ठीक है ना। वो सक्सेस नहीं पा सकता। 11 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है? व्हेन डिड आइंस्टीन बिगिन टू लर्न प्लेइंग द वायलिन। बोलो क्या रहा है कि कब आइंस्टीन जो था वो शुरू कब किया था सीखना, क्या चीज़? वायलिन बजाना जो है शुरू जो किया था वो कितने वर्ष में किया था? एट द एज ऑफ 7, 7 के एज में, 9 के एज में, या 6 के एज में, कितने के एज में? तो अब शायद पता होगा आप लोगों को, 6 के एज में, ठीक है ना। ये सब आम बात है, वहाँ पर सीधा उल्लेखित है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? वेयर डिड आइंस्टीन स्कोर गुड मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट। कहाँ पर सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करें? मुनिच में, या फिर स्विट्ज़रलैंड में, या फिर इटली में, या फिर नन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्विट्ज़रलैंड में। क्योंकि मुनिच में जो स्कूल्स थे, स्कूल जो भी स्कूल में वो पढ़ रहा था उसे वो स्कूल ही पसंद नहीं था, क्योंकि रूल एंड रेगुलेशन उसको पालन करना अच्छा नहीं लगता था, ठीक है। और रूल एंड रेगुलेशन बहुत टफ था, ठीक है ना, वहाँ उनके अकॉर्डिंग। वाई डिड आइंस्टीन लीव द स्कूल। तो आइंस्टीन जो है क्यों छोड़ गया स्कूल को कौन क्यों छोड़ दिया? अच्छाई के लिए, सही है, अच्छाई के लिए, ठीक है ना, अपने फ्यूचर के लिए। ही हैड क्लैश विथ द टीचर्स। उससे हमेशा होते रहता था तू मैं, या तो ये यूँ कह लो झगड़ा झंझट, या फिर बता सुनी टीचर्स के साथ होते रहता था। क्या इसलिए छोड़ा? चलिए हम ये भी कह लें, ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है ही डिडंट लाइक डिसिप्लिन एंड ऑर्डर इन द स्कूल। बिल्कुल, डिसिप्लिन उसको पालन करना नहीं था, ऑर्डर वो पालन करेगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सारा ऑप्शन मैच कर गया, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो बोलना जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हेन डिड आइंस्टीन्स फैमिली मूव टू मुनिच। मुनिच कब मूव कर गया? जब वह 15 महीना का था, 15 महीने का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना, जब वह 15 महीना का था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वेयर डिड आइंस्टीन विश टू कंटिन्यू हिज स्टडी। उसके स्टडी को आगे फर्दर स्टडी के लिए वो कहाँ चाहता था, उसकी इच्छा कहाँ थी पढ़ने की, ठीक है ना, जर्मन में, मुनिच में, स्विट्ज़रलैंड में। कहाँ पर? स्विट्ज़रलैंड, ऑप्शन नंबर सी। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ बोलिएगा, ठीक है ना। हालांकि चैप्टर में सब कुछ था दिया हुआ, उसके बावजूद भी अगर कुछ हो जाता है इधर तो देख लीजिएगा, ठीक है ना, पूछ सकते हैं आप लोग। चलिए, वाई डिड आइंस्टीन डिसाइड टू कंटिन्यू हिज स्टडी इन स्विट्ज़रलैंड। क्या बोला गया? आइंस्टीन जो था ना वो क्यों डिसाइड किया पढ़ाई करने को स्विट्ज़रलैंड में, क्यों डिसाइड किया बताओ जी? इट वॉज गुड सिटी। क्या ये अच्छी सिटी थी इसलिए? ये कोई बेस्ट रीजन नहीं है। इट वॉज मोर लिबरल देन मुनिच। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ये उदार था, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी तुलना, मुनिच की तुलना ये छूट कुछ ज़्यादा देता था, ठीक है ना। हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
करेक्ट। चलो, उम्मीद है समझ में आ रहा है, ठीक है ना। चलिए, अगर समझ में नहीं आएगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, उसका आंसर हम कोशिश करेंगे, कोशिश कर देंगे ही आप लोग को, आप लोग के लिए तो हैं। चलिए, 17 नंबर है, इन विच सब्जेक्ट्स वाज आइंस्टीन गिफ्टेड एंड क्या है इंटरेस्टेड। बिल्कुल, क्या बोला गया कि कौन कौन से सब्जेक्ट में आइंस्टीन जो है ना बहुत ज़्यादा आइंस्टीन का लगाव था, कौन कौन से सब्जेक्ट में। इंग्लिश, हिस्ट्री नहीं, दूर दूर तक वास्ता नहीं था उसका। मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, बिल्कुल मैथमेटिक्स और फिजिक्स में बहुत ज़्यादा लगाव था उनका। चलिए, नेक्स्ट देखिएगा क्या है, वेयर डिड आइंस्टीन गो आफ्टर स्कूल। स्कूल के बाद वो कहाँ जाता है, वो यूनिवर्सिटी में जाएगा। स्कूल के बाद कहाँ जाएगा, यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। कॉलेज की जिक्र नहीं की गई है तो यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी जूरिच, जूरिच क्या स्विट्ज़रलैंड में क्या, या फिर जर्मन में क्या, या फिर स्विट्ज़रलैंड में कहाँ हो जाएगा। तो जो ये यूनिवर्सिटी है बाबू वो जूरिच में थी, ठीक है ना, जूरिच। मुनिच की बात नहीं कर रहे हैं हम, जूरिच बोल रहे हैं, जूरिच, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड आइंस्टीन कॉल मिलेवा मेरिक। तो आइंस्टीन जो है ना मिलेवा मेरिक यानी कि अपनी जो वाइफ को वो क्या पुकारते थे, तो क्लेवर क्रिएचर, ठीक है ना। जब शादी नहीं हुई थी तब की बात है, वो क्लेवर क्रिएचर की बात, मतलब क्लेवर क्रिएचर, ऐसा प्राणी जो चालाक हो, ऐसा कहकर पुकारते थे अपनी वाइफ को, ठीक है। चलिए, वाई डिड मिलेवा मेरिक कम टू द यूनिवर्सिटी एट जूरिच। बोला क्या जा रहा है क्वेश्चन कि मिलेवा मेरिक जो है ना वो क्यों आई थी कहाँ पर, तो यूनिवर्सिटी में, जूरिच में जो यूनिवर्सिटी है ना वहाँ पर वो क्यों आई थी, ये बात है। इट वॉज द ओनली यूनिवर्सिटी विच गेव डिग्रीज टू वुमेन। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए बहुत ज़्यादा करेक्ट है। क्या बोला जा रहा है कि यही वह यूनिवर्सिटी थी जो कि डिग्रियाँ देती थी किसको, वुमेन को, ठीक है ना। और सारी यूनिवर्सिटीज़ डिग्री नहीं देती थी वुमेन को, ठीक है ना। तो यही मात्र थी यूनिवर्सिटी जो कि उसे डिग्री देती थी, इसीलिए वो यहाँ आई। विथ होम डिड आइंस्टीन फॉल इन लव। क्या बोला जा रहा है कि आइंस्टीन जो है ना प्यार में पड़ जाता है, किसके प्यार में पड़ जाता है, किसके प्यार में पड़ जाता है आइंस्टीन। तो पहले ही बता दिए, अ गर्ल फ्रॉम मुनिच, मिलेवा मेरिक क्या हो जाएगा, आंसर जब दिया हुआ है तो आगे क्यों देखें। मिलेवा मेरिक ही है वो जो जिसके प्यार में पड़ जाते हैं, कौन, अल्बर्ट आइंस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड आइंस्टीन कंप्लीट हिज ग्रेजुएशन। कब कंप्लीट किया उन्होंने, तो उन्होंने कब किया ग्रेजुएशन कंप्लीट, 1912, 1900, 1901, 1978। ये वाला ऑप्शन मुझे याद नहीं है, ठीक है ना। आप मुझे देखकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है ना। चलिए, ये आपके लिए है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 तो इजी था, वो बता भी सकते थे, लेकिन आपको बोल दिए होमवर्क के लिए, कमेंट बॉक्स के लिए, और ये भी रहेगा कमेंट बॉक्स के लिए। आप जो कमेंट करोगे तो क्वेश्चन नंबर 3 आंसर देना, जो भी 3rd हो या 4th हो, जो भी था पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 ये जो है 22 ऐसे बोल दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। जो भी होगा, जैसे भी होगा आंसर वो आपको बताना है, ठीक है ना। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 23rd वाला, एट व्हाट एज डिड आइंस्टीन डू हिज ग्रेजुएशन। क्या बोला गया जी, कौन से एज में, कितने एज में आइंस्टीन ने अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए। तो 21 के ईयर में, कितने ईयर में, अपना जो एज हुआ उसका 21 साल हुआ जिसमें वो उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। व्हेन डिड आइंस्टीन सिक्योर अ जॉब। कब वो जॉब एक सिक्योर करा, अल्बर्ट आइंस्टाइन जो ना कब ये एक जॉब सिक्योर करा जी, तो 1902 में, ठीक है ना, 1902 में। आप लोग को पता होगा, ऊपर नीचे मत देखिएगा नहीं तो भटक जाइएगा, ठीक है। 1902 में ही उन्होंने क्या करा, तो एक जॉब सिक्योर करा, ठीक है ना, सुरक्षित रखा। क्या है, बिफोर सिक्योरिंग अ जॉब, बिना जॉब सिक्योर किए, मतलब उससे पहले की बात है, जॉब लगने की पहले की बात है। व्हाट डिड आइंस्टीन डू, आइंस्टीन क्या करता था, एंड विच थ्योरी डिड ही गिव टू द वर्ल्ड, और कौन सी थ्योरी देते थे वो दुनिया को। वर्क एज अ मैकेनिक के रूप में काम किया गया उन्होंने, नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए पहले ही रॉन्ग। वर्क एज अ टीचिंग असिस्टेंट, बिल्कुल टीचिंग असिस्टेंट के रूप में काम किया। एंड गेव प्राइवेट लेसन, बिल्कुल प्राइवेट लेसन दिया। ही गेव द थ्योरी ऑफ मास एंड एनर्जी, हाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है जी, पूरा का पूरा लाइन ही लिख दिया गया है। नेक्स्ट है, व्हाट डज दिस लेसन और ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड स्पीक अबाउट। किस विषय में यह स्टोरी जो है
कहता है। अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड जो है किसके बारे में बताता है? ब्यूटी ऑफ माइंड, माइंड की खूबसूरती के बारे में नहीं। ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड की खूबसूरती के बारे में नहीं। लाइफ ऑफ आइंस्टाइन, लाइफ ऑफ आइंस्टाइन, ठीक है ना, उनकी जो ज़िंदगी थी, उनके आइंस्टाइन की जो ज़िंदगी थी उसके बारे में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा 27 नंबर, ठीक है ना। 27 नंबर में क्या है? व्हेन वाज आइंस्टीन अवार्डेड विद द नोबेल प्राइज़, कब उनको पुरस्कृत करा गया था, ठीक है ना, नोबेल प्राइज़ के साथ कब पुरस्कृत किया गया था? तो 1938, 1956, 1945 या फिर 1921 फॉर हिज कंट्रीब्यूशंस टू फिजिक्स, बिल्कुल पूरा लिख भी दिया गया है। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ दिस लेसन, इस लेसन का मैसेज क्या है? अ ब्यूटीफुल माइंड नॉट ओनली क्रिएट्स ब्यूटीफुल आइडियाज़ बट ऑल्सो टू यूज़ दैम फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमैनिटी, बिल्कुल वेलफेयर ऑफ द ह्यूमैनिटी के लिए, ठीक है ना। ब्यूटीफुल माइंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्रिएट नहीं करती है अच्छी अच्छी आइडियाज़, और ऐसी बात नहीं है, बल्कि और भी वो क्या करते हैं, तो वेलफेयर ऑफ द ह्यूमैनिटी के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, विच डिस्ट्रक्शन इज रेफर्ड टू इन दिस लेसन, इस लेसन में कौन सी डिस्ट्रक्शन की बात कर रही है? कौन सी डिस्ट्रक्शन हुई, कौन सी बर्बादी हुई? डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्वेंशन, इन्वेंशन की बर्बादी क्या? नहीं। डिस्ट्रक्शन बाय ऑथोरिटेरियंस की, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द एटम बॉम्ब्स एट हिरोशिमा एंड नागासाकी, बिल्कुल डिस्ट्रक्शन वो जो कि एटम के द्वारा हुआ, एटम बम के द्वारा हुआ, कहाँ पर? तो हिरोशिमा और नागासाकी सिटी में, ठीक है ना, जापानीज सिटी है ये। और नेक्स्ट है, वाई हैज़ द ऑथर, ऑथर ने ऐसा क्यों कहा कि रेफर टू द लेट स्पीकिंग एज ऑफ आइंस्टीन, आइंस्टीन का जो एज है स्पीकिंग के तुलना में, स्पीक करने की बात कर रहा है ऑथर के द्वारा, तो वो जो बहुत देरी से बोलना सीखा उसके बारे में बात कर रहा है। तो ऐसा उन्होंने क्यों जिक्र करा, ठीक है ना, टू शो, यह दिखलाने के लिए दैट कि अपेरेंटली हिज ग्रोथ रेट वाज स्लोअर देन द चिल्ड्रन ऑफ हिज एज, उसके एज के जो बच्चे हैं, ठीक है ना, उसके जो एज के, उस एज के जो बच्चे होते हैं उनका बोलने का और बढ़ने का दोनों साथ साथ चलता है, लेकिन इसका कुछ डिफरेंट था, ठीक है ना। ये क्या हो रहा था कि बढ़ तो रहा था, लेकिन बोलने का जो स्पीकिंग का जो था पीरियड वो जो है स्लोअर था, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ओह सॉरी, यहीं तक है आप सभी का इम्पोर्टेंट जो भी है MCQs यहीं तक थे। और इस पूरे वीडियो का आपको PDF चाहिए तो आप अभ्यास एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, या पर इस पर बोल सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। थैंक यू।